नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इम्पॉसिबल लगने वाली डिज़ायर को भी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिज़ायर कितनी ही इम्पॉसिबल है, आपको कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगती हो। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो वो चीज़ 100% मैनिफेस्ट होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि हमारी डिज़ायर हमें इम्पॉसिबल लगती क्यों है। अगर इसका सिंपल आंसर आप देखो ना, तो सिंपल आंसर यही है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ है नहीं, इसलिए वो इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। अब वही चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में इस तरीके से देखो कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वही एग्जैक्टली चीज़, उसी तरह की चीज़ उसी तरह की सिचुएशन में या उससे भी कई तरह की ख़राब सिचुएशन में किसी और ने मैनिफेस्ट की होगी, और अगर आप उसका एग्जाम्पल देखते हो तो आपको वो इंस्पिरेशन मिलती है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जो किसी और ने कभी मैनिफेस्ट नहीं की या कोई और मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे में आप वो पहले इंसान बनोगे जो उसको मैनिफेस्ट करोगे, और उसके बाद वो एग्जाम्पल बनोगे उन दूसरे लोगों के लिए जिन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया है। अब कई बार क्या होता है ना, जब आप सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो कई बार हम मेथड में फंस जाते हैं कि सामने वाले इंसान ने सब्लिमिनल सुना तो मेरे लिए भी सब्लिमिनल बेटर है, सामने वाले इंसान ने इस चीज़ से मैनिफेस्ट कर लिया तो मैं भी इस चीज़ से कर लूँगा। एक्चुअल में देखोगे तो मैनिफेस्टेशन किसी टेक्निक से नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन आपकी अलाइनमेंट से होती है, आपके थॉट्स के साथ। उसमें जो भी टेक्निक्स या प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल होते हैं आपकी अलाइनमेंट के लिए। अब आप अगर किसी चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे या कोई चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, बल्कि उसका ये मतलब है कि आप रेजिस्टेंस पे हो, यानी आप अपनी डिज़ायर के अलाइनमेंट में नहीं हो। अब अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस क्या होता है। जब कोई डिज़ायर आपके अंदर न्यू आती है तो वो सिर्फ एक डिज़ायर है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप एक अनसॉल्व्ड पजल की तरह देख सकते हो। पजल्स जो आपने बचपन में बहुत खेले होंगे, जिसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और उसमें एक इमेज होती है, और सभी पजल्स को जोड़ने पर एंड पे वो इमेज आपको दिखती है। और पजल्स के जितने सारे टुकड़े होते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा होता है उसको सॉल्व करना, लेकिन आपको पता होता है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपने पजल सॉल्व किए हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कॉर्नर वाले हिस्सों को जोड़ा जाता है। जब आप कॉर्नर वाले सारे हिस्से जोड़ देते हो तो आपके पास सेंटर बचता है फिर उसको क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास एक बेस तैयार हो जाता है। अब आपको उसके अंदर ही रहना है, उसके बाहर नहीं रहना है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो पजल सॉल्व करने जितना ही आसान होता है अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करना। जब न्यू डिजायर आई है तो मान लीजिए आपके पास वो पजल की तरह आई है, और पजल की तरह इस जगह पर आप देखोगे तो बहुत सारे उसके टुकड़े हैं, जहाँ पर जितने ज्यादा टुकड़े हैं आपके लिए तो सबसे पहले टुकड़े सजाने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो एफर्ट तो लेना ही होगा अगर आपको अपने पजल को सॉल्व करना है तो, यानी अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है तो फिर आप उसको सॉल्व करते जाओगे, वो आपके लिए और ज़्यादा इजी होता चला जाएगा। वही देखोगे तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो यहाँ से। जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जो कोई डिज़ायर आई है वो पजल की तरह है, अनसॉल्व्ड। अब आप जैसे जैसे उसको बनाना स्टार्ट करोगे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस वो टुकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे क्योंकि उसको आप पजल में जोड़ते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा पजल जोड़ दोगे तब आपको पता चलेगा कि आप पजल सही बना रहे हो, क्योंकि जब आप पजल बना रहे होते हो तो पजल बनाते बनाते आपको पता चल रहा होता है कि हाँ आपने सही जगह पे उसको लगाया है। उसी तरीके से जब आप सही डायरेक्शन में मूव करते हो ना, तो आपकी फीलिंग्स में वो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। आप जो डिज़ायर को वो फील करते ही नेगेटिव फील करते हो, यानी डिज़ायर के बारे में ही सोचकर अगर नेगेटिव फील करते हो या बहुत डर जाते हो कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, वो एक्चुअल में इम्पॉसिबल नहीं है, वो बस एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, वो आपकी रियलिटी बन जाए, लेकिन वो चीज़ आपकी रियलिटी में है नहीं। बस यही एक अंतर उसके बीच का है। आप चाहते हो उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, लेकिन वो रियलिटी में है नहीं। यही रेजिस्टेंस है, और यही अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट है उसके अपोजिट। तो जिस तरीके से आप उसको बनाते जाओगे पजल को, आने वाले टाइम में आप देखोगे पजल बनता जा रहा है, आप बेटर फील करते जा रहे हो कि मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ या सॉल्व करती जा रही हूँ। तो उसी तरीके से जब आप अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को, यही बेसिकली पजल्स में आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके डाउट्स है, जो आपके फियर्स है, जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जो आपको अनवर्दीनेस की फीलिंग दे रही है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाती है। आप बेटर फील करने लगते हो जब आप उस पजल को, यानी उस मैनिफेस्टेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, उस डिज़ायर में जब आप आगे बढ़ रहे होते हो। अब इसमें जैसे पजल में मैंने बोला कि पजल में आप सबसे पहले कॉर्नर्स जोड़ते हो। कॉर्नर जोड़ने का मतलब अगर आप मैनिफेस्टेशन में देखोगे तो क्या है, ओवरऑल अलाइनमेंट। एक होती है डिज़ायर की अलाइनमेंट, एक होती है आपके ओवरऑल लाइफ की अलाइनमेंट। तो ओवरऑल अलाइनमेंट जरूरी होती है पहले, उसके बाद फिर आप डिज़ायर की अलाइनमेंट करते हो। ओवरऑल अलाइनमेंट बेसिकली आपको ये बताती है कि हाँ आप जो चाहते हो आप उसको हासिल कर सकते हो, आप ये समझते हो। यानी जब आप ओवरऑल अलाइनमेंट में अपना काम करते हो तब आपको ये समझ में आता है कि व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन।
नो एक्सेप्शंस, इसका मतलब है कि जब भी आप यूनिवर्स से मांगोगे यूनिवर्स उसी वक्त वो चीज़ आपको दे देता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। यानी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ देगा वो चीज़ नहीं देगा, वो चीज़ देगा ये चीज़ नहीं देगा, हर चीज़। बस आपका काम होता है अलाइनमेंट में आकर के उस चीज़ को अचीव करना। लेकिन जब आप यही बिलीव नहीं कर पाओगे कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो चीज़ आपको दे दी है, अब आपका काम है बस अलाइनमेंट में आओ और उसको अपनी रियलिटी बना लो। या इसको ऐसे देखो कि पेड़ पे आम लगा है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे आम तोड़ते हो। आप यूनिवर्स को ये नहीं बोल सकते कि तुमने मुझे आम नहीं दिया। यूनिवर्स ने है तो आपको आम कब का दे दिया, लेकिन आप यूनिवर्स से इसी बात को लेकर के भिड़े हुए हो कि यूनिवर्स ने आपको आम नहीं दिया, और इसकी वजह से आप उस आम की तरफ देख ही नहीं पा रहे। जब देख ही नहीं पा रहे तो उसको तोड़ोगे कैसे। तो सेम आपकी डिज़ायर के साथ होता है कि यूनिवर्स से आपने जब उस डिज़ायर को मांगा जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है इस वक्त, वो चीज़ तो ऑलरेडी पॉसिबल करके यूनिवर्स ने आपको दे ही दी है। लेकिन आप भिड़े पड़े हो यूनिवर्स से कि मुझे दे नहीं रहे, मुझे दे नहीं रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से दूर चले जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप खुद को ये यकीन दिला रहे हो कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप चिल होते हो, जब आप पीस में होते हो, जब आप अपना पेशेंस मेंटेन रखते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तब आप उसको अपनी लाइफ में लेकर के आते हो। ये होता है सबसे पहले आपका ओवरऑल अलाइनमेंट कि हाँ जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आपके लिए ही है, बस आपको लानी है अपनी लाइफ में। जब एक बार ये समझ गए कि ओवरऑल अलाइनमेंट आपकी हो चुकी है, अब उसके बाद आपका डिज़ायर का काम बनता है। मोस्ट ऑफ द जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस जगह पे कोई और प्रोसेस करने की अपने आप को डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए। यानी डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट और ओवरऑल अलाइनमेंट का यहाँ मतलब हो जाता है कि ओवरऑल अलाइनमेंट मतलब मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। अब ओवरऑल अलाइनमेंट के बाद डिज़ायर का अलाइनमेंट होता है कि जो जॉब मैं हासिल करना चाहता हूँ वो जॉब मेरी है, जो मनी मैं हासिल करना चाहता हूँ वो मनी मेरा है, जो पर्सन को मैं हासिल करना चाहता हूँ वो पर्सन मेरा है या मेरी है। तो जब आपने ओवरऑल अलाइनमेंट पर वर्क कर लिया तो आप वैसे ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। अदरवाइज अगर आगे का प्रोसेस होता भी है तो यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर देता है कि उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि डिज़ायर आपकी हमेशा ही आती रहती है। आप एक डिज़ायर के पीछे भागोगे, उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, अगली और आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 को मैनिफेस्ट कर लोगे, 100 आ जाएगी। तो ऐसे में क्या है, आप हमेशा भागते ही रहोगे डिज़ायर के पीछे। जब आप ये समझ जाओगे कि डिज़ायर के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक मैनिफेस्ट कर लो 100 आ जाती है, 100 मैनिफेस्ट कर लो 1000 आ जाती है, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखी होगी और उसमें आपको पता होगा कि जब हैरी पॉटर अपने होक्रक्स ढूंढने जा रहा होता है तो वो ग्रिंगॉट्स बैंक में जाता है जहाँ पर बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की वॉल्ट होती है, और उसकी वॉल्ट बेसिकली उसका लॉकर होता है जो बैंक में। उस जगह पे सारे सामान जो होते हैं वो इस तरीके से मान लो जादू किया होता है उस पर कि जिस चीज़ को छुओ वो 2 4 5 6 10 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। अगर वहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे आप देखो सोने के बर्तन होते हैं, सोने की बहुत सारी चीज़ें होती है और उसी के बीच में एक होक्रस छुपा होता है। लेकिन जैसे ही हैरी पॉटर एंटर करता है उसके रूम में, उसके वॉल्ट में, तो जिस भी चीज़ पे वो पाँव रखता है या जिस भी चीज़ को वो छूता है वो चीज़ और दुगनी हो जाती है, और वो रूम में जितनी चीज़ें पड़ी होती है एक एक करके डबल होती चली जाती है, और एट द एंड वो रूम पूरा भर जाता है उस सामानों से, लेकिन वो हुक्रक्स लेके वहाँ से निकल जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी डिज़ायर्स होती है कि डिज़ायर्स तो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेंगी, कितना ही आप उसको मैनिफेस्ट कर लो वो कभी रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए आपको ही रुकना होता है, आपको ही पीस में आना होता है, तभी आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। अब यहाँ से ये वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बोला यहाँ पर आपको रुकना होता है तो रुकना कहाँ पर है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो और इसी की डेली प्रैक्टिस करो, आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। अगर आप मेडिटेशन के साथ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं कर रहे हो या कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हो तो भी इनफ है, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब आप मेडिटेशन कंटिन्यू करने लगते हो, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भी तो आपको गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेडिटेशन किया है। मेडिटेशन के साथ मैं पहले ग्रेटिट्यूड वर्क करता था, फिर मेडिटेशन के साथ मैं अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करता हूँ, मेडिटेशन के साथ एफर्मेशंस करता हूँ, या पहले मैंने मेडिटेशन के साथ अपना सब्लिमिनल भी यूज़ किया है। तो आपको मेडिटेशन के आगे क्या करना है, ओवरऑल अलाइनमेंट के बाद आपको क्या करना है, तो वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप कैसे करोगे। तो वहीं पर मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको गाइड करता है कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ओवरऑल अलाइनमेंट पे जब आप फोकस करते हो और उसकी प्रैक्टिस जब आप डेली बेसिस पे करते हो तो उसी को आपको कंटिन्यू करना होता है। और रुकने का मतलब ये होता है कि डेली जब आप कर रहे हो किसी चीज़ को, अगर आप अपनी लाइफ टाइम की हैबिट बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो डेली बेसिस पे ही होगी। कभी ना कभी आपका मन नहीं करेगा करने का, कभी कभी आपका रेस्ट लेने का मन करेगा। तो जिस दिन रेस्ट लेने का मन है, जिस दिन मेडिटेशन नहीं करने का मन है, उस दिन छोड़ दो, उसके बाद अगले दिन कर लो, 1-2 दिन का गैप ले लो चाहे तो इस तरीके से बेसिकली आपको बीच में रुकना भी होता है। अब जैसे कल की ही बात है, कल मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, ना ही वीडियो बनाने का, ना ही मुझे मन था मेडिटेशन करने का। तो कल मैंने अवॉइड किया और वीडियो मैंने बनाई भी थी लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी, उसको अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस वाली वीडियो से, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैं ज़बरदस्ती बना रहा था। तो ऐसे में जब मैंने उसको डिलीट किया, और मेडिटेशन तो मैंने वैसे नहीं किया था, तो पूरे दिन की छुट्टी ले ली।
तो मैं और बेटर फील करने लगा। तो यही होती है एक्चुअल में अलाइनमेंट की। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन को खींचते ही रहो हमेशा, एक ना एक दिन आपको देखोगे तो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको बेटर फील करना होता है। और कई बार आप प्रैक्टिस में बेटर फील कर रहे होते हो, कई बार आपको लगता है कि नहीं आज रेस्ट ले लूँ, आज मैं रेस्ट लेके बेटर फील करूँगा, तो उस तरीके से आप चलते हो। या बेसिकली अगर आप मेडिटेशन ना भी करो, आप ग्रेटिट्यूड करते हो, या आप मान लो सिर्फ एफर्मेशन यूज़ करते हो, या आप कोई भी प्रोसेस यूज़ करते हो लेकिन आपको उसी में मज़ा आता है, तो उसी प्रोसेस को करो। जैसे सब्लिमिनल है, अगर आप डेली सुनते हो, आपको डेली सब्लिमिनल सुनना पसंद है, तो सर डेली सुनो उसको, लेकिन जिस दिन मन नहीं है उस दिन अवॉइड कर दो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं ना, हम डेस्परेशन को बढ़ा रहे होते हैं अपनी, और वो चीज़ जुड़ जाती है फिर उस प्रोसेस से कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ से वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अलाइनमेंट से ही होगी। अलाइनमेंट में आप तभी रह पाओगे जब आप बेटर फील करोगे। तो सब्लिमिनल चाहे आप यूज़ करो या कोई भी आप प्रोसेस यूज़ करो, आप उसको यूज़ करते हुए बेटर तो फील करोगे, लेकिन कभी कभार आप छुट्टी लेकर के भी बेटर फील करोगे। तो कब जरूरी नहीं है कि डेली आप सुन रहे हो तो डेली ही कंटिन्यूसली सुनते रहो, जिस दिन मन नहीं है उस दिन छोड़ दो। ऐसे में क्या है, आपकी डिज़ायर आपको इम्पॉसिबल लगना भी कम हो जाएगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपकी रेजिस्टेंस भी रिलीज हो रही होगी, आप अलाइनमेंट में भी होंगे, आपकी ये डिज़ायर भी मैनिफेस्ट होगी, बाकी बहुत सारी डिज़ायर्स भी मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। और ये बहुत सिंपल है, जितना सुनने में सिंपल लगता है इससे कहीं ज़्यादा ये सिंपल है। बस आपको इसको मानना पड़ता है और इसमें चलना पड़ता है। लेकिन होता ये है कि अगर मैं बहुत स्टार्टिंग के हिसाब से अपने आप को देखूँ तो एक के बाद एक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते रहते हैं और एक टॉपिक पे हम 10 आंसर ढूंढते हैं कि कौन सा मेरे लिए वर्क करेगा, और उसमें देखते हैं किसी को ये मिला, किसी को इसमें से ये मिला, किसी ने ये किया तो ये मिला, तो वही हम भी कर लेते हैं। अपनी एक तरीके से आप देखो तो अपनी फ्रीडम होती है, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। मेडिटेशन को मैंने पहले दिन से स्टार्ट नहीं किया था, पहले मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, पहले मैंने रेवती दी की वीडियोस देखना स्टार्ट की थी, उसके बाद जब मेरी इच्छा हुई मेडिटेशन करने की तब मैंने स्टार्ट किया। और मेडिटेशन करते करते 3 महीने हो गए, फिर मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक स्टार्ट किया, फिर 3 महीने बाद उसको मैंने जब छोड़ा तो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स स्टार्ट किए, जबकि जानता मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत पहले ही था, लेकिन यूज़ करना मैंने उसको 6 महीने बाद स्टार्ट किया मेडिटेशन करने के, क्योंकि गाइडेंस उस तरीके से मिलती गई मुझे। जो आपको सबसे आसान लगता है वो करो। उस वक्त स्टार्टिंग में मुझे सबसे आसान बुक पढ़ना लगता था, रेवती जी की वीडियोस को सुनना लगता था, वही मैं करता था, और उसके बाद मुझे मेडिटेशन इजी लगने लगा तो मैं उसको करने लगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते गाइडेंस मिलती गई, जो गाइडेंस मिल रही है तो फिर आपको ईजी भी लगता है करना। तो ऐसे करोगे तो 100% आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हो। और इस जगह पर अगर आप ये देखोगे ना, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी क्लासेस में सिखाई हैं, और क्लासेस में क्या, मैं क्लासेस से पहले से अपनी चैनल पे ही सिखाता हुआ आ रहा हूँ। बस ये है कि लोग बिलीव नहीं करते। अब इसी चीज़ को अगर मैं वेबिनार में कन्वर्ट करके आपको बोलूँ कि मुझे इतने पैसे दो और मेरे वेबिनार में आओ तो मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा, तो सेम बात की सेम वैल्यू की अगर आप देखोगे तो डिफरेंट इसका आउटकम निकलेगा। सेम बात को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सेम बात को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो टीचिंग्स तो आपको फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, वो तो आपको खुद से करनी होती है। वो एग्जीक्यूशन में अगर आप नहीं आते हो, एग्जीक्यूशन भी क्या है, बहुत इजी है। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्शन लो, बहुत मेहनत करो, मैं बस ये कह रहा हूँ जो इजी लग रहा है उसको करते चले जाओ, फिर जो मुश्किल लग रहा है वो भी आपके लिए धीरे धीरे ईजी होता चला जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ के किसी फेज में स्टक हो और उस जगह पर अगर आप पर्सनल हेल्प चाहते हो और उस जगह पे आपको मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ऐसे में आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो या फिर मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, इस चीज़ को जब आप फॉलो करते हो तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, वो एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे मैंने अपलोड किया था बहुत पहले। वो स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड थी, लेकिन देखोगे तो पूरी ओवरऑल लाइफ को लेकर के रिलेटेड है। क्योंकि मैं छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता, मैं पूरी लाइफ बदलने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद की भी बदली है और बहुत से लोगों की हेल्प की है उनकी लाइफ बदलने में। लाइफ तो आप अपनी खुद ही बदलते हो, लेकिन मेरी जस्ट एक हेल्प हो सकती है उस जगह पे। तो वो सक्सेस स्टोरी अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।